नंबर वालों के जीवन में एक इमोशनल कोई भी घटना घटे तो जो जिद ठानते हैं फिर उसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आपकी लूसो ग्रिड में आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है तो ये जिद और दृढ़ता एक श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये हमारी तरफ से प्रश्न है कि अगर वो एजुकेशन में अच्छे से तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो चांसेस उनके क्या नौकरी की तरफ ज़्यादा जाने के हैं या स्वरोजगार की तरफ जाने के हैं या कुछ ऐसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 नंबर के बारे में, जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी मूलांक 1 से लेके। तो उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में अंशुल त्रिपाठी जी हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि इनकी पीढ़ियों से ज्योतिष का ये काम चलता चला आ रहा है। बहुत ही प्रगाढ़ इनके पास नॉलेज है, जानकारी है, नॉलेज के महासागर एक तरह से हैं ज्योतिष के मामले में। तो इनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे 2 नंबर के बारे में। तो अंशुल जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि 2 नंबर के मूलांक के लोग कौन कहलाते हैं, उनका नेचर, उनका कैरेक्टर, उनका व्यवहार, ये सारा पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2 नंबर के लोग कौन लोग होते हैं, किनको कहा जाता है 2 नंबर के लोग मूलांक? 2 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो अंक ज्योतिष में जो लोग किसी भी महीने 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हो, वो सभी लोग 2 मूलांक से प्रभावित होते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी डाला, पहले मूलांक पे जब हम लोगों ने बात की या फोन करके पूछा, क्या जो आप बता रहे हैं हम इसको नेम नंबर के साथ या भाग्यांक के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैं उन लोगों को भी बता दूं सबसे पहले कि जो हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि ये मूलांक वाले ऐसे होते हैं, उसको केवल मूलांक से ही नहीं, आप ड्राइवर और कंडक्टर पे या नेम नंबर पे भी लगाएंगे, वो चीजें निकल के आएंगी। आपके कहने का मतलब है कि भाग्यांक नामांक को भी हम जोड़ देखेंगे साथ में। मतलब ये अगर आपका 2 भाग्यांक है जी, तो जो कैरेक्टर्स हमने बताया और जो चीजें आपको मिल रही हैं, तो मूलांक के साथ साथ वो मूलांक पे हमने आज जो हमारा पहला पॉडकास्ट था न्यूमरोलॉजी के बारे में, उसमें हमने डिस्कशन किया कि मूलांक, भाग्यांक, नामांक कैसे वर्क करता है। तो वो वीडियो अगर आपने देख लिया और आप जान लिए कि कैसे मूलांक क्या होता है, भाग्यांक या नामांक, तो आप आसानी से इसी सारे चीजों को आप नामांक और भाग्यांक पे भी लगाएंगे तो आपको प्रेडिक्शन मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब 2 नंबर के लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उनका जन्म लेने के बाद वहां से लेके और एक तरह से जब तक वो वयस्क होते हैं, उस समय का उनका जीवन काल कैसा होता है? देखिए, चंद्रमा को 9 ग्रहों में देखा जाए तो चंद्रमा को माता से जोड़कर देखा जाता है, चंद्रमा को जल से जोड़कर देखा जाता है, चंद्रमा को इमोशन से जोड़कर देखा जाता है। तो अगर 5 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कोई चीज है तो जल होती है, जल्दी इन्फेक्टेड होती है। तो मैंने देखा 2 नंबर वाले शुरू में थोड़े नाजुक होते हैं, जैसे उनको हेल्थ वाइज थोड़ा, और ये जो नाजुक होते हैं वो कई बार नजर के भी रूप में प्रगटीकरण होता है। तो जैसे वो लोग देखने में थोड़ा सा स्मार्ट है, आंखों में जैसे जल भरा होता है, एक आकर्षण होता है, इस कारण से इनको इन्फेक्शन एलर्जी भी होता है और उसका बहुत बार रीजन नजर होती है। ऐसे तो आज के टाइम में नजर को उतना, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, कभी हम लोग नजर पे बात करेंगे, वास्तव में नजर का मतलब होता है जब कोई आदमी नजर उतारता है तो अपनी एनर्जी आप पे ट्रांसफर करता है, वो आत्मा की एनर्जी है, वो पंच तत्व से जो शरीर बना उससे जो एनर्जी क्रिएट हुई। तो 2 नंबर वालों को नजर लगने की समस्या रहती है और आकर्षक होते हैं। और अगर बचपन की आपकी हम बात करें तो ये आकर्षक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जिद्दी होते हैं। और अगर आपकी लूसो ग्रिड में, आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है तो ये जिद और दृढ़ता एक श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है। तो मैंने देखा इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है और ये कला, संगीत, खेल के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और जहां भी पाए जाते हैं, अगर मैंने कहा ना कि जैसे लूसो ग्रिड या कुंडली में चंद्रमा बेहतर है तो अव्वल दर्जे पे रहते हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे भी इनको देखा जाता है। तो आपके हिसाब से देखा जाए जो जिद और हट वाली जो बात है, तो उसके इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। लड़के बहुत आगे भी जा सकते हैं पॉजिटिवली देखा जाए तो। चंद्रमा जो है ना इमोशनल है जी। जैसे इमोशन जग गया कि आपने बहुत बार सुना होगा, कई सेलिब्रिटीज के बारे में सुना होगा, और सेलिब्रिटी से मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 नंबर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, शाहरुख खान हो, अमिताभ हो। तो इन लोगों को जब आप सुनेंगे तो लोग बताएंगे कि ऐसी घटना घटी और उस बात मैंने अपने आप को
सोच ले कि मुझे यही करना है। तो मैंने देखा 2 नंबर वालों के जीवन में एक इमोशनल कोई भी घटना घटी तो जो जिद ठानते हैं फिर उसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। आपने अभी चर्चा की कि 2 नंबर को चंद्रमा का अंक बोला जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि चंद्रमा का ही क्यों बोला जाता है? थोड़ा-सा इस पे डिटेल थोड़ा बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 9 प्लैनेट्स हैं और 9 नंबर है और पहले नंबर को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य को 9 ग्रहों में पिता कहा जाता है। तो भाई पिताजी के बाद तो माताजी का नंबर आएगा। अच्छा। तो ऐसे कोई इसका वो साहित्य मतलब ट्रेडिशनल कोई कारण नहीं है, लेकिन जहां तक मैं कहूंगा कि पिताजी के बाद माताजी का नंबर आना अच्छा माना जाता है और चंद्रमा मन का कारक है। तो आत्मा या शरीर बिना मन के तो खराब है, तो सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है। फिर उसका सेकेंडरी जो है इसको मन से जोड़कर देखा जाता है और जो 2 नंबर है इस आधार पर भी इसको जोड़ सकते हैं कि जो जल है जैसे आत्मा आई, आत्मा तो निर्गुण निराकार है, लेकिन उसको सबसे पहले कोई आधार देता है तो जल में, जिसको आज हमारा पूरा साइंस बोलता है कि जीव की उत्पत्ति का सबसे बड़ा आधार बना जल बना। तो लेकिन आत्मा थी, उसके बाद उसने मूर्त रूप लिया। तो इस आधार पे भी सेकेंडरी नंबर पे किसी को लाया जा सकता है तो जल को ही लाया जा सकता है। चलिए बहुत अच्छा आपने बताया कि 2 नंबर को चंद्रमा से क्यों जोड़ा जाता है। आगे प्रश्न करें तो अगर इनके एजुकेशनल लाइफ की बात करें पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो पढ़ाई लिखाई में ये कैसे होते हैं? देखिए चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, मेमोरी बहुत अच्छी है। लेकिन देखा मैंने अगर इनके लूसोग्रेड में या हॉरोस्कोप में राहु ने अगर छेड़छाड़ कर दी तो ये मन कुत्सित या डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। तो ये रीजन बन जाता है कई बार इनके फोकस्ड वे में ना काम करने के लिए, तो एजुकेशन ब्रेक होती है। लेकिन ये मैंने 2 रीजंस बताए इन कारणों से होते हो हैं। सकता है। नहीं तो सच पूछिए ना इनका मेमोरी पावर जो होता है अच्छा होता है। दिखते तो स्लो है लेकिन ये बहुत अनंत होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें ये अपने अंदर रखे रहते हैं और मौके पर वो चीजें निकालते हुए आपको बाहर करते रहते हैं। मेमोरी अच्छी होती है। एजुकेशन में तो ये मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। और ट्रेवलिंग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें खोज करना दूसरों को, हाँ मेडिकल एक कारण और है। औषधि का जो कारकत्व है वो चंद्रमा के पास है। औषधि जैसे अगर देखा जाए मेडिसिन जितना डिपार्टमेंट है वो सब चंद्रमा के पास, ट्रेवल चंद्रमा के पास है और कला एक्टिंग वैसे शुक्र के पास है। लेकिन जो कला में इमोशन आता है, जैसे एक होता है लुक वाइज, एक होता है इमोशन से एक्टिंग। जैसे दिलीप कुमार साहब है, उनको फिल्म राजेश खन्ना साहब, अमिताभ साहब है, जैसे लगता है ना एक्टिंग उनसे निकल रही है, नेचुरल। तो वो जो नेचुरल निकलता है वो 2 नंबर से आता है। इसीलिए फिल्म दुनिया में 2 नंबर का सबसे बड़ा अधिकार रहा है। राज हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुपरस्टार्स जो है उनमें बहुसंख्यक जो है जो 80% वो हाँ 2 नंबर से है। तो 2 नंबर का बड़ा पावर एजुकेशन में अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन कभी कई बार गार्जियंस को नहीं वो सुकून देते हैं क्योंकि गार्जियन तो हम इंडियन खास तौर से गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा केवल पढ़ाई करे, लेकिन ये खेल म्यूजिक कला इन क्षेत्रों में भी जाना पसंद करते हैं। तो इन 2 नंबर के गार्जियन को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे पे कि उसकी क्या स्पेशल चीजें आ रही हैं। अगर उस पर फोकस वे पे और इनको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। मैंने देखा अगर मोटिवेशन नहीं मिलता तो ये डिप्रेस होने लगता है। 2 नंबर वाले खास तौर से अगर आपका 2 नंबर है तो आपको खुद भी कोशिश करना चाहिए ऐसे लोगों से बात करें जो आपको पॉजिटिव ले जाए। और गार्जियन अगर आप 2 नंबर वाले हैं, आपका बेटा या बच्चा या बहू कोई है, तो उनके साथ आप बातचीत करें तो आप देखेंगे 2 नंबर वालों की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। चलिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये हमारी तरफ से प्रश्न है कि अगर वो एजुकेशन में अच्छे से तैयारी करते हैं कुछ भी करते हैं तो चांसेस उनके क्या नौकरी की तरफ ज्यादा जाने के हैं या स्वरोजगार की तरफ जाने के हैं या कुछ ऐसे न्यूट्रल रहने के हैं? देखिए 2 नंबर जो है ऐसे नॉर्मली 2 नंबर व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और सेल्फ के आधार पे जो काम होते हैं प्रोफेशन होते हैं उन पे बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। जैसे सीए हो गए, सी हाँ एग्जैक्टली लॉयर। देखिए लॉयर तो चला जाता है सैटर्न से, लेकिन हाँ डॉक्टर्स जितना है वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं हाँ प्रैक्टिस करते हैं उस क्षेत्र में ही उस क्षेत्र में बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। कला जैसे मैंने कहा कलाकार जितने हैं वो खुद के आधार पे करते हैं। जितने राइटर्स हैं ये इमोशन लिखना होता है ना कवि वगैरह वो भी इन्हीं से आते हैं। तो मैंने देखा इंडिपेंडेंट जो काम है खुद के
दम पे किए जाने वाले उन कामों में ये अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जहाँ पे मतलब अकेला ऐसा कुछ करना हो तो वहाँ पे ये अगर प्रयास करते हैं हाँ, तो सफलता मिलने के फिर ज्यादा चांसेस 2 नंबर वालों को कोशिश करना चाहिए, उनके अंदर क्या है उसको निकाल के ले आना चाहिए। ये दो देखिए, चंद्रमा का जन्म समुद्र से भी हुआ है और माता लक्ष्मी के सहोदर हैं, मतलब माँ लक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुई है और चंद्रमा भी समुद्र से पैदा हुआ है। ये दोनों भाई बहन हैं। अच्छा। हाँ, तो चंद्रमा वाले गरीब नहीं होते हैं। अगर कुंडली में दिक्कत नहीं है तो नॉर्मली मैंने चंद्रमा वालों को देखा है, पैसा इनके पास आता है। हाँ, हाथों से मुक्त पैसा खर्च भी करते हैं, ये है थोड़ा सा खर्चा इनका ज्यादा रहता है, ये एक दिक्कत है। और डिप्रेशन की बात भी अगर मैं समुद्र मंथन से जोड़ूं तो अमृत के अलावा विष भी आया था और उस विष को पीकर आपने देखा था भगवान शिव की एनर्जी बढ़ गई थी। इस कारण से उन्होंने खुद चंद्रमा को धारण किया, क्योंकि चंद्रमा का शीतलता है। तो केवल लक्ष्मी नहीं पैदा हुई, अमृत और विष भी पैदा हुआ। तो अब देखना होता है कि कुंडली में किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। अमृत अगर कहा जाए तो जुपिटर से देखा जाता है, तो जिनकी लूसो ग्रिड में 3 और 2 नंबर आता है तो उसको गजकेशरी बोलना कुंडली में, तो उनके जीवन में तो बेहतर है। लेकिन वहीं पर राहु को विष से जोड़ा जाता है। केतु अगर आ गया, मतलब 7 एंड 4 नंबर आ गया, तब समझिए कि अब 2 नंबर के लिए दिक्कत है। अब भी उनका संबंध किससे बन रहा है? अमृत से नहीं बन रहा, लक्ष्मी से नहीं बन रहा, किससे बन रहा है? सीधे विष से बन रहा। तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। चलिए, पढ़ाई लिखाई कैरियर के बाद अब आते हैं इनके मैरिटल स्टेटस की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो अगर अफेयर होता है इनका, सपोज करिए, आजकल बहुत सारे लोग अफेयर करते भी हैं, तो अफेयर होता है तो उनका अफेयर जो प्रेम जीवन होता है वो कैसा रहेगा इनका, और उसके बाद अगर शादी करते हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? प्रेम की बात अगर की जाए तो आपने सुना होगा 27 नक्षत्र होते हैं। पौराणिक मैं बात कर रहा हूँ, मेरे काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूँ, पौराणिक। हमारे पुराणों का मानना है कि इनकी 27 रानियां थी और जिसमें खास तौर से रोहिणी से इनका विशेष लगाव था। तो गहरे अर्थों में इनका प्रेम तो किसी विशेष के प्रति ही बहुत इमोशन में जाते हैं, बहुत थोड़ा बहुत नहीं जाते, पूरे जाते हैं, रोते हैं, भाव में जाते हैं, तरह तरह के विचार बनाते हैं। लेकिन अब बात उठती है कि कितनी रिलेशनशिप क्रिएट होती, तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप के चांसेस है। लेकिन इनका व्यक्तिगत किसी एक से गहरा लगाव और ये आकर्षक भी होते हैं, अपोजिट बरबस इनकी तरफ आते हैं। ये भी है, अगर महिलाएं हैं तो पुरुष है तो महिलाएं, इनमें एक गहरा आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है, लोग खींचे चले आते हैं। अगर आपने बताया कि वैवाहिक जीवन इनका अच्छा हो सकता है, इसके बाद अगर बात करें बीमारी वगैरह होने की, हेल्थ इशू की बात करें, तो 2 नंबर वालों को हेल्थ में से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहले इस पे बात करें, फिर इस पे सॉल्यूशन पे भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम तो सुनते हैं लेकिन घबरा जाते हैं, तो आप सबके लिए बताना चाहेंगे प्रॉब्लम के साथ साथ हम लोग सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या हो सकती है उसको विचार करें। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि चंद्रमा ठंडा है और आयुर्वेद की दृष्टि से कफ का कारक है। तो चंद्रमा ठंडा होने के नाते, कफ होने के नाते, इसीलिए चंद्रमा अगर ज्योतिष में अष्टम भाव में चला जाए ना तो माला रिष्टि योग बनाता है। मतलब बच्चे बचपन में ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब होना, कई बार तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, निमोनिया वगैरह होती है, होता है, तो वो 2 नंबर का ही है। अगर आपके लूसो ग्रिड में 2 नंबर डिस्टर्ब है या नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो आपके कहने का मतलब कि 2 नंबर वालों को मैक्सिमम रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। चेस्ट एरिया का ध्यान रखना है और मतलब इनको ठंडी चीजों से विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और ठंडी नहीं, इमोशन को भी देखिए, पानी है ना, तो जब हम दुखी होते हैं तो अपने आंखों से आंसू निकलते हैं। जब इन्होंने अपने अंदर के आंसू को अंदर रखा, इसका मतलब कहीं न कहीं इन्होंने रोका है वाटर को, और ये रोकना आपको परेशान कर सकता है। और वाटरी जो चीजें हैं उनसे आपकी किडनी भी है, उनकी ट्रैक भी है, चेस्ट एरिया भी है, इन सब चीजों, शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है। इनके शरीर में ड्राइनेस अपोजिट वाटर, मतलब पानी की कमी। तो इस तरह की दिक्कत भी इनके जीवन में देखी जाती है। तो कोशिश करके इनको पानी का बैलेंस बनाए रखना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और अपने इमोशन को बाहर निकालना चाहिए। दुख को, पीड़ा को नहीं रखना चाहिए। लिख ही देना, कुछ करे तो लिखे और दोस्तों से शेयर करें। इनको थोड़ा सा भय भी होता है ना, जैसे इमोशनल है, डरते हैं कि मैं अपने मन की बात करूंगा तो कहीं सामने वाला मेरा मजाक नहीं उड़ा दे।
तो ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये हो भी सकता है इनके जीवन में एक दो बार ऐसी सिचुएशन आती भी है कि ये फंसते हैं और परेशान होते हैं, इनको लगता है कि मुझसे गलती हुई या सिचुएशन, तो इनको कोशिश करके राइटिंग करें, अपनी डायरी पे लिखें और फाड़ के फेंक दें अपने विचारों को। अच्छा, इनका अगर बात करें 2 नंबर की, तो इनके मित्र नंबर कौन-कौन से हैं? या यूँ कह लें कि मित्र ग्रह कौन-कौन से हैं जिनके साथ इनको कोलैबोरेशन करना चाहिए या कोई काम करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये एस्ट्रोलॉजी का बेहतरीन प्रश्न है। ज्योतिष में कहा जाता है कि चंद्रमा किसी का दुश्मन नहीं, चंद्रमा किसी के साथ जल्दी बुरा नहीं चाहता। हाँ, इवन मरकरी उसको बहुत ज्यादा मतलब घृणा करते हैं, लेकिन वो मरकरी का हित चाहता, मतलब 5 नंबर का। 5 नंबर वालों के पास अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर उनको एक तरफ से सब कुछ देता है, और चंद्रमा का सभी नंबरों से। लेकिन जैसे एनर्जी वाइज कहा जाए कि इनके साथ इनको कंफर्ट करने में प्रॉब्लम होगी, तो 4 नंबर को इनको अवॉइड करना चाहिए। 7 नंबर, 4, 7 एंड 8 नंबर इनको अवॉइड करना चाहिए। 4, 7 हाँ, 8 नंबर, ये नंबर वाले अगर 2 पाते हैं तो इनके लिए तो अच्छा है। जैसे आप 4 नंबर हैं और आपको ये नंबर आ रहे हैं तो नहीं सही है, लेकिन ये आपके पास आए तो इनके लिए फायदेमंद आप रहेंगे। मतलब 2 अगर 4 के पास जाता है तो 2 के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन 4 के लिए अच्छा है। मतलब 4 चल के आए तो हाँ, 4 के लिए 4 अच्छा के है। लिए अच्छा है। उसी तरह 7 भी, उसी तरह 8 हाँ, भी। मतलब ये माँ सबको देती है ना, माँ, चंद्रमा माँ है ना, वो सबको अपनी तरफ से बराबर न्याय करती है, प्रेम देती है। लेकिन हर बच्चे तो माँ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो वो चीज इसमें काम करती है कि 7 नंबर, 8 नंबर ये अगर आते हैं तो तकलीफ देते हैं। मैंने 2 के लिए देखा, 4 नंबर अगर आ गए और 7 आए, 8 आए तो बड़ा तकलीफ देते हैं। नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि सपोज करिए 2 नंबर मान लीजिए एक पुरुष है, हाँ, वो 4 के पास जाता है, तो 4 के लिए तो बहुत अच्छा है कि एक हाँ। ऐसी प्रेमिका मिल गई, प्रेमी मिला कि उसने उसका जीवन ही बदल दिया। लेकिन वो अंदर अंदर कहीं न कहीं उड़ती रहती है कि, और दुनिया भले उसको बहुत सफल देखे, लेकिन वो प्रेम और उस सम्मान उसको नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। 4, 7 और 8 ये 3 नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर चंद्रमा के लिए अच्छे हैं। हाँ, यानी उसमें सबसे ज्यादा नंबर अगर देना हो तो मैं 3 और 1 को दूंगा। सबसे ज्यादा जो रिलेटेबल हाँ, रहेंगे, मतलब इनके लिए हाँ, अच्छा रहेगा। 5 भी अवॉइड करें। अगर आपको चुनना है तो आप 5, लेकिन हाँ 5 वाले 2 चुने, लेकिन 2 वाले 5 ना चुने। और 9 के बारे में क्या है? 9 भी अवॉइड करें। मतलब बेसिकली फ्रेंड्स में अगर देखा जाए, फ्रेंड्स जो नंबर्स हैं वो 1 और 3 हैं, हाँ, जो मोस्ट मतलब अच्छे हैं, 1 कंफर्टेबल है। हाँ, और खुद इनका नंबर हाँ, 2 वैसे 2 अवॉइड करके 3 पे जाए तो बेहतर, क्योंकि 2 इमोशनल में जाएगा तो ओवर इमोशनल हो जाएगा। तो मतलब 1 और 3 का नंबर है जो सबसे परफेक्ट रहेगा इनके लिए, अगर इनको अपना लाइफ में कुछ भी अगर डिसीजन लेना है इससे रिलेटेड, तो 1 और 3 को लेकर लेंगे। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं लाइफस्टाइल की। तो इनकी लाइफस्टाइल लग्जरी की तरफ ज्यादा रहती है या कैसी रहती है कुछ? देखिए, इनको इमोशनली आनंद आना चाहिए और लग्जरी चाहिए इनको, ऐसा नहीं। वैसे भी 2 नंबर के लिए सुख सुविधा भोग विलास की व्यवस्था भगवान करते हैं, तो उसमें दिक्कत है, लेकिन उसमें अनुशासन, टाइमिंग और ये सब चीजों का भी खूब ये फॉलो करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन साहब के बारे में आपने सुना होगा, वो सेट पे बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। शाहरुख खान साहब ने खुद कहा है कि मैंने बहुत मेहनत की है, और करते भी हैं, अभी भी कहते हैं वो 20-20 घंटे काम करते हैं। तो ये लोग लग्जरी के साथ साथ मेहनत पे कभी नहीं करते, तभी लग्जरी मिलती है, मेहनत करते हैं तभी। अच्छा, इनकी बात करें, मित्र नंबर का हमने देख लिया, नेचर, कैरेक्टर सब कुछ देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे लग्जरी की बात करते हैं, तो इनके लिए घर, गाड़ी, इस टाइप का कुछ क्या व्यवस्था हो सकती है? अगर होती है तो किस रंग का गाड़ी या किस नंबर का घर? नंबर तो आपने बता दिया 1 से 3 रहेगा, तो कैसे इनका थोड़ा सा गाड़ी और घर के बारे में इसमें बता मैं दीजिए। थोड़ा सा आपको विशेषता हो सकूं। अगर किसी के घर 2 नंबर का बच्चा आता है या लाइफ में आपके 2 नंबर बढ़ा, जैसे फ्रेंड के तौर पे और लाइफ पार्टनर के तौर पे, प्रेमिका के तौर पे, तो आप देखेंगे 110% अगर कॉम्बिनेशन सही है, आपका कॉम्बिनेशन उसे, तो आपके जीवन में धन, आपके जीवन में स्वास्थ्य, आपके जीवन में व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह, यात्राएं, ये सब बढ़ने लगेंगी, क्योंकि ये 2 नंबर की ना एनर्जी है, और 2 नंबर ये चीजें बड़े अच्छे से देता है। हाँ, राहु अगर आपके अंदर है तो आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा परेशान रहेंगे, जैसे लगेगा आपको कोई टोक रहा है, आपको कोई पकड़ रहा है, ये एक बेचैनी थोड़ी सी बढ़ सकती है। चलिए, अब बात करें इनके लाइफस्टाइल में पहनावे ओढ़ावे की, तो इनके लिए कौन सा कलर
फ्रेंडली रहेगा, कौन सा कलर अच्छा नहीं रहेगा, कंफर्टेबल जिसमें नहीं रहेंगे? 2 नंबर का सबसे अच्छा कलर खुद ही व्हाइट White। है। व्हाइट कूल यूज करें, कूल रहे, शांत रहे। और हाँ, 2 नंबर वालों को पानी कम गिराना चाहिए। वेस्टेज नहीं हाँ, करना वेस्टेज नहीं, जितना जरूरत हो उतना यूज करें। नहीं तो वैसे हम कहेंगे तो सारे नंबर को पानी पानी नहीं का, गिराना चाहिए, लेकिन स्पेशली 2 नंबर को पानी बहुत से रखना चाहिए। और कलर में ज्यादातर व्हाइट से रिलेटेड, White। मतलब लाइट ही हाँ, कलर पहने, हाँ, इनके लिए हाँ, ज्यादा फ्रेंडली रहेगा। हाँ, डार्क कलर इनके लिए वही एनिमी कलर एक तरह से हो वही जाएगा, कलर। नहीं सही रहेगा। तो इनके बारे में हमने घर की चर्चा कर ली, गाड़ी की चर्चा कर ली, नंबर्स की चर्चा कर ली, कलर पहनावे की चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है सपोज करिए, तो उसकी रेमेडी उपचार क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम रत्न की बात करें, धातु की बात करें, तो कौन सा इनके लिए सुटेबल रहेगा रत्न धातु? जैसे ज्योतिष का मानना है कि चंद्रमा को मोती से जोड़कर देखें, लेकिन मोती धारण करने से पहले, क्योंकि केवल नंबर्स के आधार पर आप मोती बनाते हैं, कुंडली में आप जरूर देख लीजिए कि चंद्रमा अर्थात कर्क राशि किस हाउस पे गवर्न कर रही है। अगर 6, 8, 12 की पे राशि है कर्क, तो आपको मोती नहीं पहनना है। अब आपके मन में होगा कि अब क्या किया जाए, ऐसी कंडीशन में आप भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव को दूध स्नान कराइए। भगवान शिव के सर पे स्वयं चंद्रदेव का वास होता है, तो आप दूध से नहलाते हैं तो बेहतर होगा। नहीं तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र का ओम शोम शोमाय नमः, चल शेखराय त्राहिमाम, इस तरह के बहुत सारे मंत्र हैं जो आसानी से आपको वो यूट्यूब पे या इस पे मिल जाएंगे, वो मंत्र जाप करें। और पूर्णिमा के दिन एक खास रेमेडी है, मैं आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ मतलब जल में दूध मिला के देते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और मातुल्य जितनी औरतें हों, जैसे आपकी मदर है, मौसी है, मामी है, जो भी है, उनको अगर आप खुश रखते हैं, खुश रखने का मतलब है जैसे उनको गिफ्ट देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो डेफिनेटली आपका नंबर मजबूत होगा। अगर किसी का, जैसे किसी और नंबर का चंद्रमा, लोग कहते हैं जैसे ग्रह खराब होते हैं, चंद्रमा सपोज करिए खराब है, तो उस केस में मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो माँ होती है, मातुल्य महिलाएं होती हाँ, हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। हाँ, तो उनको अगर वो खुश रखते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उनसे चंद्रमा मजबूत होता है। अच्छा, हमने कहीं सुना है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, वैकल्पिक मतलब एक ऑप्शन बताते हैं कि सपोज करिए किसी चंद्रमा वाले नंबर की माँ नहीं है, या किसी का चंद्रमा खराब है, उसकी माँ नहीं है, और मातुल्य भी ऐसा कोई नहीं है, मतलब करीबी जो जानने वाला, तो क्या वो कुछ उसका मतलब कोई और वैकल्पिक उसका व्यवस्था कर सकता है? मैंने भगवान यहाँ तक शिव की सुना है। उपासना। नहीं, एक तो उपासना हो गया, मैंने सुना है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ऐसा कुछ होगा तो हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि चांदी धारण करना चाहिए, उससे चंद्रमा। हाँ, आपने धातु के भी बारे में हाँ, कहा, लेकिन चांदी जो है एज ए लाइक चंद्रमा के गुणों को अपने अंदर रखती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि धातु भी जब हम पहनते हैं, सारे धातु सबके लिए नहीं है। नहीं, तो धातु भी धारण करते समय आपके हॉरोस्कोप में ये चेक करना होगा कर्क राशि कहाँ है। अच्छा, अगर खराब जगहों पे है, आप अक्सर सुनते होंगे कि कहा जाता है कि कभी भी नीलम सोने में ना पहने। क्यों? क्योंकि सोना जो है वो नीलम के लिए उतना अच्छा नहीं है, धातु नहीं बहुत है। सारे रत्न हैं जो रत्न कंपैटिबल नहीं सब होते हैं। हाँ, तो ये धातु भी अगर आप धारण कर रहे हैं, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए या किसी से दिखा लीजिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा पहनना ठीक नहीं। ये सही है कि 2 नंबर के लिए चांदी बेहतर धातु है। तो ये आप सभी के लिए है ये चीज की, जैसे बहुत सारे आजकल लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, रील बहुत सारे आते हैं कि आपको ये धातु पहनना चाहिए, ये रत्न पहनना चाहिए, अगर आपका चंद्रमा का नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो तमाम तरह के रेमेडी लोग बताते हैं। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अगर उस रेमेडी को फॉलो करने जा रहा तो पहले कुंडली को सही तरीके से किसी अच्छे जानकार व्यक्ति को दिखा दें कि आपका कौन सा राशि किस ग्रह में है। सारी चीजों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी चीजें प्लस करने की बजाय माइनस करने लग जाती है, तो इससे बचें थोड़ा सा। देखिए, एक मैं ये चीजें मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे, आजकल रत्नों को इस तरह से लोग जो हम ही मतलब जो प्रमोट कर रहे हैं और लोग यूज करना चाहते हैं, जबकि रत्न कोशिश करके सेकेंडरी करें। पहले प्राइमरी आप अपने स्वभाव से, धातु से, कर्म से, जैसे चंद्रमा माँ है तो भाई माँ मिलेगी ना, अपनी नहीं है तो किस अपने दोस्त की माँ होगी, घर में माँ है, रिलेशन में माँ है, उनकी सेवा करिए। तो अगर आप इन चीजों से करते हैं, इससे दुआ आती है, तो दुआ कभी भी नुकसान नहीं करती है। चंद्रमा आपके खराब कुंडली में बैठा है ना, तभी आपके लिए पॉजिटिव हो, लेकिन जब आप सीधे मोती यूज करते हैं वो एज ए मेडिसिन है। अगर आपको शरीर में नहीं जरूरत है तो वो ओवर रिएक्ट कर जाएगी।
आपको परेशान, इसलिए ज्यादातर कोशिश करें मंत्र, पूजा पाठ, दान की तरफ जाए। इतना स्टोन को प्रमोट करने की जरूरत नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि कोई गरीब आदमी आया, अब वो नहीं खरीद सकता, ऑलरेडी वो परेशान है, उसके दिमाग में एक डर बन जाएगा और ऑलरेडी मैंने उसको ये कैसी, और ऐसा नहीं कि उसको आप पहनते ही बहुत ज्यादा मैजिक करने वाला, ऐसा कुछ है भी नहीं। लोग कहते हैं मंत्र लेट काम करता है, मोती भी लेट काम करता है। ऐसा नहीं कि मोती तुरंत पहना तुरंत कल से, और अगर कल से कुछ चेंजेस भी आए हैं तो उसका रीजन केवल मोती नहीं है, और भी कई चीजें हैं जिसमें उसने उसको सहयोग कर दिया। तो इस कारण से ये चीज खास तौर से ध्यान रखें। चलिए, ये थी हमारी 2 नंबर के बारे में विस्तृत चर्चा। आगे और भी हम वीडियो में मिलेंगे, आशु से जानेंगे और नंबर्स के बारे में। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जितने भी करीबी हैं, नियर एंड डियर हैं, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, श्री राधे।